Good morning students, class 8 subject math. Dear learner, today we are learning page number 44, kinds of quadrilaterals. चतुर्भुजों के प्रकार. काइंड में प्रकार, क्वाड्रिलेटरल्स में चतुर्भुज. चतुर्भुजों के प्रकार. बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ द साइड्स और एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल इट गेट्स स्पेशल नेम. बेस्ड ऑन नेचर ऑफ साइड के आधार पर और एंगल या कोण के आधार पर, साइड या एंगल के आधार पर क्वाड्रिलेटरल का स्पेशल नाम रखा गया है, विशेष नाम रखा गया है उनके साइड के आधार पर या एंगल के आधार पर. तो पहला जो काइंड है वो ट्रेपेजियम के बारे में है. ट्रेपेजियम क्या है? ट्रेपेजियम इज़ ए क्वाड्रिलेटरल विथ ए पेयर ऑफ पैरेलल साइड. तो ट्रेपेजियम मतलब समलंब चतुर्भुज. तो ट्रेपेजियम समलंब चतुर्भुज कैसा चतुर्भुज होता है? क्वाड्रिलेटरल होता है. तो ट्रेपेजियम इज़ ए क्वाड्रिलेटरल विथ ए पेयर ऑफ पैरेलल साइड. तो ट्रेपेजियम में एक जोड़ी पैरेलल लाइन होती है, समांतर रेखा होती है. स्टडी द एबव फिगर एंड डिस्कस विथ योर फ्रेंड वाई सम ऑफ देम आर ट्रेपेजियम वाइल सम आर नॉट. अब आप अपने साथियों से इस फिगर को देख करके डिस्कस कीजिए कि इसमें से कुछ ट्रेपेजियम हैं और कुछ नहीं है. क्यों? देखिए, इसमें जैसे ये फिगर है, इस फिगर में जो टू साइड हैं पैरेलल साइड हैं, इसलिए ये क्या है? ट्रेपेजियम है. ये साइड क्या है? पैरेलल साइड हैं. मतलब एक दूसरे से दूरी, पैरेलल मीन्स एक दूसरे से दूरी बराबर है. इस क्वाड्रिलेटरल में ये साइड और ये साइड, दोनों साइड आपस में पैरेलल हैं, तो ये क्या है? ट्रेपेजियम है. इसमें ये साइड और ये साइड आपस में पैरेलल हैं, इसलिए ये क्या है? ट्रेपेजियम है. जबकि इधर इस साइड में ना तो ये साइड पैरेलल है ना तो ये साइड पैरेलल है. तो अब जैसे देखिए, इसमें पैरेलल तो है पर ये क्वाड्रिलेटरल नहीं है, चतुर्भुज नहीं है, बल्कि ये क्या है? पेंटागन है. और ये इसमें भी क्या है? ये जो है इसमें भी पैरेलल साइड्स नहीं है, इसलिए ये क्या है? ट्रेपेजियम नहीं है. तो ट्रेपेजियम के लिए क्या कंडीशन है कि टू साइड उसकी क्या होनी चाहिए? एक पेयर क्या होना चाहिए? पैरेलल होना चाहिए. कोई दो जैसे इसमें ये दो पैरेलल हैं साइड, इसमें ये दो साइड पैरेलल हैं. तो ट्रेपेजियम आपको समझ में आया होगा. समलंब चतुर्भुज, ट्रेपेजियम मीन्स समलंब चतुर्भुज. समलंब चतुर्भुज कैसा होता है? ट्रेपेजियम की क्या कंडीशन है, क्या शर्त है कि इसकी टू साइड क्या हो? पैरेलल हो. अब काइट के बारे में. काइट पतंग. काइट इज़ ए स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल. तो काइट एक विशेष प्रकार का चतुर्भुज होता है. द साइड्स विद द सेम मार्किंग इन ईच फिगर आर इक्वल. फॉर एग्जाम्पल, ए बी इज इक्वल टू ए डी और बी सी इज इक्वल टू सी डी. तो ये कह रहा है कि काइट एक स्पेशल प्रकार का ये क्वाड्रिलेटरल होता है. द साइड विद द सेम मार्किंग इन ईच फिगर आर इक्वल. तो इसकी एडजेसेंट साइड क्या होती है? वो बराबर होती है. जैसे ए बी जितना है उतना ही ए डी होगा और बी सी जितना है उतना ही सी डी होगा. एडजेसेंट साइड काइट की वो शर्त क्या है कि काइट ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसकी एडजेसेंट साइड जो है बराबर होती हैं. स्टडी दिस फिगर एंड ट्राई टू डिस्क्राइब व्हाट ए काइट इज़. ऑब्जर्व दैट ये काइट हैज़ फोर साइड. तो काइट में फोर साइड होती हैं. पतंग जो होती है उसकी फोर साइड होती है. इट इज़ ए क्वाड्रिलेटरल. यह एक चतुर्भुज होता है. देयर आर एग्जैक्टली टू डिस्टिंक्ट consecutive pairs of sides
ऑफ इक्वल लेंथ। तो कॉन्जिक्यूटिव साइड मतलब क्रमागत, क्रमागत मतलब जैसे ए डी जितना ए डी और ए बी ये क्या हैं, क्रमागत हैं, ये कॉन्जिक्यूटिव हैं। तो बी सी और सी डी क्या हैं, कॉन्जिक्यूटिव हैं, और ये दोनों क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो काइट में, काइट की विशेषता क्या है, इसमें 4 साइड होती हैं और इसकी जो कॉन्जिक्यूटिव साइड होती हैं, कॉन्जिक्यूटिव पेयर्स होते हैं, वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। कॉन्जिक्यूटिव पेयर जैसे ए बी और ए डी, बी सी और सी डी। तो आपने क्या देखा, ट्रेपेजियम देखा, क्वाड्रिलैटरल में ट्रेपेजियम के बारे में पढ़ा, काइट के बारे में पढ़ा। अब पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम इज ए क्वाड्रिलैटरल। तो पैरेललोग्राम क्या होता है, एक समांतर चतुर्भुज होता है। तो पैरेललोग्राम में समांतर चतुर्भुज, ये पैरेललोग्राम इज ए क्वाड्रिलैटरल। तो पैरेललोग्राम एक चतुर्भुज है। एज द नेम सजेस्ट इट हैज समथिंग टू डू विथ पैरेलल लाइंस। तो इसकी जो लाइंस साइड होती हैं वो पैरेलल होती हैं, जैसे ए बी और डी सी, ए बी और डी सी क्या है, पैरेलल हैं। फिर ए डी और बी सी ये भी पैरेलल हैं। फिर देखिए जैसे दीज आर पैरेलल, तो इसमें क्या है, पी क्यू, क्यू पी और आर एस, पी क्यू और आर एस पैरेलल हैं। फिर क्यू एस और पी आर दोनों आपस में पैरेलल हैं। इसमें देखिए एल एम पैरेलल है ओ एन के, एल एम ओ एन के पैरेलल है, और ओ एल एम एन के पैरेलल है। और इसमें जो इस साइड में है ये पैरेलल नहीं है। दीज आर पैरेललोग्राम्स। स्टडी दिस फिगर एंड ट्राई टू डिस्क्राइब इन योर ओन वर्ड्स दैट वी मीन बाय ए पैरेललोग्राम। शेयर योर ऑब्जर्वेशन विथ योर फ्रेंड्स। तो आपने पढ़ा ट्रेपेजियम, फिर पढ़ा आपने काइट, फिर आपने देखा पैरेललोग्राम। अब ये कहा जा रहा है कि एलिमेंट्स ऑफ पैरेललोग्राम, कह रहा है कि ये पैरेललोग्राम इज ए क्वाड्रिलैटरल हुज अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। तो पैरेललोग्राम जैसे ही आपसे ये पूछा जाता है कि पैरेललोग्राम क्या है, तो आप उसके बारे में ये बताएंगे कि ये पैरेललोग्राम इज ए क्वाड्रिलैटरल। पैरेललोग्राम एक चतुर्भुज होता है, जो एक समांतर चतुर्भुज होता है। पैरेललोग्राम एक समांतर चतुर्भुज होता है हुज अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। तो जिसकी जो अपोजिट साइड हैं, जो उसके समांतर भुजाएं हैं, वो क्या हैं, ये पैरेलल होती हैं, समांतर होती हैं। अपोजिट साइड क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। एलिमेंट्स ऑफ पैरेललोग्राम्स, तो कह रहा है देयर आर 4 साइड्स एंड 4 एंगल इन ए पैरेललोग्राम। तो समांतर चतुर्भुज में 4 भुजाएं होती हैं, 4 साइड होती हैं और 4 एंगल होते हैं। सम ऑफ दीज आर इक्वल, सम ऑफ दीज आर इक्वल। तो इनका ऐड क्या होता है, बराबर होता है। दीज देयर आर सम टर्म्स एसोसिएट विद द एलिमेंट्स दैट यू नीड टू रिमेंबर। कुछ बातें आपको याद रखनी चाहिए। ए बी एंड डी सी आर अपोजिट साइड, ए बी और डी सी अपोजिट साइड होती हैं। और ए डी एंड बी सी, ए डी और बी सी फ्रॉम अनदर पेयर आर ऑफ अपोजिट साइड। एंगल ए एंड एंगल सी आर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल। एंगल ए और एंगल सी ये अपोजिट एंगल होते हैं। अनदर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल वुड बी एंगल बी एंड एंगल डी, एंगल बी और एंगल डी। एंगल लाइन ए बी एंड लाइन सेगमेंट बी सी,
लाइन सेगमेंट ए बी और लाइन सेगमेंट बी सी आर एडजेसेंट साइड। लाइन सेगमेंट ए बी और लाइन सेगमेंट बी सी एडजेसेंट साइड होती हैं। दिस मीन्स वन ऑफ द साइड स्टार्ट वेयर द अदर एंड्स आर बी सी लाइन सेगमेंट बी सी एंड लाइन सेगमेंट सी डी। लाइन सेगमेंट बी सी और लाइन सेगमेंट सी डी adjacent side to try to find two more pairs of adjacent sides. Angle A and angle B are adjacent angle. Angle A और angle B are adjacent angle. They are at the end of the same side. Angle B and angle C. Angle B और angle C are also adjacent. Identify अदर पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। तो ये पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या है? द अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर ऑफ इक्वल लेंथ। तो पैरेललोग्राम की जो अपोजिट साइड की होती हैं वो इक्वल लेंथ की होती हैं। जैसे जितना लेंथ DC की होगी उतना लेंथ AB की होगी, जितना लेंथ AD की होगी उतना लेंथ BC की होगी। तो ये प्रॉपर्टी है पैरेललोग्राम की कि अपोजिट साइड क्या होती है? इक्वल लेंथ की होती है। अब एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। वी स्टडीड ए प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम कंसर्निंग द अपोजिट साइड विद व्हाट कैन वी से अबाउट द एंगल। अब एंगल के बारे में क्या बताया जा रहा है? द अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर ऑफ इक्वल मेजर। तो जो पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं। जैसे अभी आपने देखा कि जो पैरेललोग्राम है इसकी साइड जितनी साइड ये अपोजिट साइड इक्वल होती हैं तो अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। जैसे AB इज़ टू DC है तो एंगल A इजकल टू एंगल C, एंगल B इजकल टू एंगल D। अपोजिट साइड पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड इक्वल होती है और पैरेललोग्राम की अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। ये पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी साइड की और एंगल की हो गई। अब डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम के डायगोनल के बारे में, जो उसके डायगोनल विकर्ण हैं, जैसे ये डायगोनल है पैरेललोग्राम का, ये डायगोनल है। कह रहा है द डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। तो पैरेललोग्राम के जो डायगोनल हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। जितना OA होगा उतना ही OC होगा, जितना OD होगा उतना ही OB होगा। इसका मतलब पैरेललोग्राम के जो डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, दो भागों में बांटते हैं, समद्विभाजित करते हैं। जो पैरेललोग्राम के डायगोनल है एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं कि दोनों को दो भागों में बांट देते हैं, बराबर होते हैं। जैसे पैरेललोग्राम की 3 प्रॉपर्टी हो गई। पहली प्रॉपर्टी इसकी जो अपोजिट साइड होती हैं वो इक्वल होती हैं और एंगल पैरेललोग्राम के जो अपोजिट एंगल होते हैं वो बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं। जैसे एंगल A एंगल C के बराबर होगा, एंगल B एंगल D के बराबर होगा। तो पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल बराबर होते हैं, पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड इक्वल होते हैं और पैरेललोग्राम के जो डायगोनल होते हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोगों ने ये काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल में देखा कि ट्रेपेजियम किसे कहते हैं। ट्रेपेजियम एक क्वाड्रिलेटरल होता है जिसकी एक पेयर साइड क्या होती है? पैरेलल होती है। फिर हमने काइट के बारे में पढ़ा। तो काइट में हमने देखा जो उसके एडजेसेंट कॉन्जिक्यूटिव पेयर होते हैं, जो कॉन्जिक्यूटिव पेयर होते हैं वो इक्वल लेंथ के होते हैं। जैसे AB AD के बराबर होता है, BC CD के बराबर होता है। तो ये काइट के बारे में आपने पढ़ा। फिर आपने देखा पैरेललोग्राम के
पैरेललोग्राम के जो अपोजिट साइड होती हैं वो पैरेलल होती हैं। तो अपोजिट साइड पैरेललोग्राम की पैरेलल होती हैं। ए बी पैरेलल डी सी होता है और ए डी पैरेलल बी सी होता है। फिर आपने इसमें देखा कि जो पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड इक्वल लेंथ के होते हैं। ए बी इजकल टू डी सी होता है और ए डी इजकल टू सी डी होता है। अपोजिट साइड इक्वल लेंथ के होते हैं और पैरेललोग्राम के जो अपोजिट एंगल होते हैं, जितना एंगल डी होगा उतना एंगल बी होगा, जितना एंगल सी होगा उतना ही एंगल ए होगा। तो पैरेललोग्राम के जो अपोजिट एंगल होते हैं वो बराबर होते हैं। और पैरेललोग्राम के जो डायगोनल हैं, डायगोनल ए सी और डी बी, जो पैरेललोग्राम के डायगोनल हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, मतलब दो भागों में बांटते हैं। तो आपने पैरेललोग्राम के कुछ प्रॉपर्टी हैं इनको पढ़ा। अब एक्सरसाइज आप कर सकते हैं। एक्सरसाइज में 3.3 दिया गया है। गिवन द पैरेललोग्राम ए बी सी डी, कंप्लीट ईच स्टेटमेंट एलॉन्ग विद द डेफिनीशन और प्रॉपर्टी यूज। तो अब आपसे पूछा जा रहा है ए डी इजकल टू, आप इसमें देखेंगे जितना ए डी है उतना ही अभी आपने पूछा ना, अभी आपने प्रॉपर्टी में पढ़ा कि जो पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड होती हैं वो इक्वल होती हैं। तो जितना ए डी होगा उतना ही बी सी होगा। तो इसमें एक्सरसाइज 3.3 में आप ए डी इजकल टू क्या लिखेंगे, बी सी लिखेंगे। अब एंगल पूछा जा रहा है, एंगल डी सी बी। तो ये एंगल जितना है, जितना जो जिस एंगल का बताना होता है हम उसको बीच में रखते हैं। जैसे जब हम पढ़ेंगे डी सी बी तो इसका मतलब जो बीच में आया है उसी का एंगल आपसे पूछा जाता है। जिस भी एंगल को हमको बताना होता है उसको हम बीच में रखते हैं। तो ये आपसे पूछा जा रहा है कि एंगल सी इजकल टू क्या होगा, एंगल डी ए बी, एंगल डी ए बी होगा, ये एंगल होगा। तो आप इसमें ये भरेंगे। फिर थर्ड में पूछ रहा है ओ सी इजकल टू, अभी आपने पैरेललोग्राम में ये प्रॉपर्टी में पढ़ा कि इसके डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, मतलब दो भागों में बांटते हैं। तो जितना ओ सी होगा उतना ही ओ ए होगा। फिर आपसे पूछ रहा है कि यम एंगल डी ए बी, यम एंगल डी ए बी प्लस यम एंगल सी डी ए। तो आप देखिए जैसे सी डी ए ये एंगल पूछ रहा है। जैसे आप ये देखिए, आपने एक पैरेललोग्राम बनाया, एक पैरेललोग्राम हम बनाते हैं। जो पूछ रहा है उसको आप बनाएंगे। जैसे नाम रखेंगे ए बी सी डी, ये ओ है। क्वेश्चन 4 में कह रहा है यम एंगल डी ए बी, ये एंगल के बारे में कह रहा है, प्लस यम एंगल सी डी ए। तो यम सी डी ये एंगल। तो जितना ये देखो आपने अभी पढ़ा कि एडजेसेंट एंगल, जितना ये एडजेसेंट एंगल होगा उतना ही एंगल ये होगा और उतना ही एंगल ये होगा। इजकल टू क्या हो जाएगा, इजकल टू होगा तो आपको लिखना पड़ेगा एंगल ए बी सी, एंगल यम एंगल ए बी सी प्लस यम। अब ये एंगल आपने बता दिया, फिर आपको ये एंगल बताना है।
लिखेंगे बी सी डी। तो ये आप एक्सरसाइज 3.3 अभी जो आपने ट्रेपेजियम और पैरेललोग्राम और काइट की जो प्रॉपर्टी आपने पढ़ा है उसी के आधार पर ये एक्सरसाइज आप सॉल्व करेंगे। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो एक्सरसाइज 3.3 सॉल्व करने में आपकी मदद करेगी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।